everyone, my name is Ankita Hondial and I am onco nutritionist at zenonco.io। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और स्किन हेल्थ ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। आप सभी को पता है कि स्किन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन भी होता है। तो स्किन जो होता है वो की आउटर कवरिंग होता है जो हमारे को प्रोटेक्ट करता है सभी जगह से, जैसे कि सनरेज से, डस्ट पार्टिकल से और इन सब चीज़ों से। तो हमें बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके स्किन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम आज बात भी करेंगे। और कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्किन को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और स्किन क्या रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। तो स्किन से एक तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग से हमारा वाटर रिमूव होता है। तो स्किन से बहुत ज़रूरी है कि जब भी एक्सपोजर टू सन हो, रेडी रेज हो या डस्ट पार्टिकल हो, तो उसी की वजह से कई बार हम लोग एक्सपोज टू सन होते हैं। तो क्या होता है कि रेडिएशंस एंटर कर जाते हैं एंड दैट कैन, उसकी वजह से कई बार कैंसर हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम स्किन का क्या क्या न्यूट्रिशन है, क्या क्या चीज़ें हम खाएं। तो बहुत ही बेसिक सा है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं और उसी के साथ साथ प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी होता है। सो प्रोटीन्स आप सभी जानते हैं दो चीज़ों से आता है, एक होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होता है वो आता है दालों से, स्प्राउट से, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, इन सब चीज़ों से। एनिमल प्रोटीन आपको मिलता है एग से, चिकन से, फिश से, इन सब चीज़ों से। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डाइट में हम प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, ताकि प्रोटीन का काम होता है रिपेयर करने का। तो अगर आपकी स्किन में कोई भी वेयर एंड टियर हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो वो इम्पॉर्टेंटली आपको हेल्प कर पाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है आपका स्किन। तो कई बार देखा गया है कि रेडिएशन के दौरान स्किन जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, ब्लैकिशनेस हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है। तो हमको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसको रिपेयर होना चाहिए और उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन का एक अपना टाइम होता है जो वो ठीक होने में लेता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं न्यूट्रिशन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया आपको प्रोटीन्स, सेकेंड इम्पोर्टेंट है वाइटामिन्स मिनरल्स, जैसे कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ विटामिन्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। अगर आपकी डाइट में विटामिन्स लैकिंग है तो आप अपनी स्किन को ठीक नहीं कर पाएंगे और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का न्यूट्रिशन ध्यान से रखें ताकि आपकी स्किन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं जिंजर, गार्लिक, ग्रीन टी, ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि, हाँ, करक्यूमिन, ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं लाइकोपीन जो कि टमेटोज में पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्किन की ट्रीटमेंट में या स्किन की हेल्थ के लिए। देन कम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं फ्लेक्स सीड्स में या फिर जिनको जो प्रेजेंट होते हैं फिश ऑयल में। तो इसको भी हमें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स विटामिन सी जो कि पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन में, गुआवा में, इन्हीं सब चीज़ों में, जो कि अगेन इज़ वेरी गुड फॉर स्किन हेल्थ। स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में रेगुलरली विटामिन सी इंक्लूड करते हैं, लाइकोपीन इंक्लूड करते हैं, एंड देन कम्स बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए के सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। सो इन सब चीज़ों को आप यूजुअली अपनी डाइट में इंक्लूड करें
ताकि आपकी डाइट विटामिन्स और मिनरल्स से डेफिशिएंट ना हो और आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ले पाएँ। सो ये तो हमने बात करी न्यूट्रिशन की, जो कि हेल्प करता है स्किन हेल्थ के लिए। एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने बात करी थी अभी रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे, कीमो के टाइम पे भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्किन में इरिटेशन होता है, रैशेस हो जाते हैं, कई बारी काफ़ी सारा इरिटेंट होता है, इरिटेशन होता है। सो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। सो कुछ क्विक टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी स्किन को बचाने के लिए यूज़ करना चाहिए। आप कोकोनट ऑयल ड्यूरिंग दैट टाइम लगा सकते हैं अपनी स्किन पे, अगर आपको कुछ रैशेस हो रहे हैं या इरिटेशन हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। अदरवाइज अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखते हैं तो वो भी आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं तो वो भी आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब करने में योगदान देता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स के साथ साथ एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, ये टिप्स अच्छे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।